जी, गुड इवनिंग। तो कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और आज दिन है सोमवार का और टाइम है शाम के 5 बज रहे हैं और मैं घर से आ चुकी हूँ, ससुराल पहुँच चुकी हूँ। सॉरी, ससुराल नहीं पहुँची हूँ, लेकिन अब मेरा तो ससुराल यही है। मैं यहाँ जाटूसाना आ चुकी हूँ और आज हमने खाना भी नहीं खाया था क्योंकि हम आए तब तक 4 बज गए थे, तो लेट हो रखा था। तो सोचा कि अब क्या खाना खाएंगे क्योंकि शाम का भी टाइम हो गया है। और आने के बाद मैंने पॉपकॉर्न बना लिए थे और मैंने और बच्चों ने वो खा लिए थे। मम्मी ने खाना खा लिया था और शिवानी के पापा ने खाया नहीं था कुछ भी क्योंकि इनकी तबीयत खराब है, इनको जुकाम हो रखा है। तो अब भी मैं इनके लिए बनाने जा रही हूँ चाय। तो आप लोगों में से भी जिसको पीनी है चाय भी आ सकता है। और मैं आज गई थी ना मेरी मम्मी के घर, तो मैं लेके आई हूँ बाजरा और बाजरे का आटा। तो उसमें से जो भी रोटी बनाऊंगी या खिचड़ी बनाऊंगी वो आप लोगों के साथ शेयर जरूर करूंगी। अभी मैं साथ के साथ बना रही हूँ चाय। और मम्मी भी बाजरा और बाजरे का आटा लेके आ गई थी। क्योंकि मम्मी और ये भी गए थे बुआ के यहाँ, तो वहां से बुआ ने दे दिया था और वहां से मेरी मम्मी ने दे दिया था। और आप लोगों को मेरे घर के लोग कैसे लगे हैं बताना। मैं ज़्यादा तो नहीं बना पाई थी, यहाँ रख सकती हूँ फ़ोन को। क्योंकि शिवानी ने कुछ तो फ़ोन नहीं दिया था। और कुछ मेरी आदत क्या है पता है कि भाई घर जाने के बाद ना मैं इतनी बिजी हो जाती हूँ, मुझे ना तो फ़ोन का पता होता कहाँ फ़ोन है और कहाँ क्या है, मुझे कुछ भी नहीं पता होता है। इतनी बिजी मैं हो जाती हूँ क्योंकि पुरानी फ्रेंड मिल जाती है। जो भाभी थी, चाची थी, मेरी सभी बहुत अच्छी दोस्त थी, मैंने पहले भी बताया था। तो वो जाने के बाद बस उनसे बातचीत करने में लग जाती हूँ। और देखो आप लोगों से बात करते करते ना मैंने चाय भी रख दी है। और मैं क्या लेके आई हूँ घर से वो भी आप लोगों को दिखाऊंगी। मैं कल के व्लॉग में दिखा दूंगी। आज तो मैं आप लोगों के साथ में कुछ अलग ही चीज ट्राई करूंगी, वो आप लोगों को दिखाऊंगी। और जो भाई गांव से हैं उनको तो वो चीज पसंद भी है और अच्छी भी लगती है और उनको बनाने भी आती है। लेकिन जो शहर से हैं उनको नहीं बनानी आती है, तो उनके लिए स्पेशल होगा वो चीज। चाय बनने लग रही है, मैं अदरक ले आती हूँ, इसमें कूट के डाल देती हूँ। और देखो ये एक चीज और दिखाती हूँ, ये लाइटर है ना, इसको शायद 2 साल हो गए मुझे यूज करते हुए। इसमें सेल डलता है, वो तो खत्म हो जाता है ना, तो फिर मैं दूसरा डाल देती हूँ और सेल भी लगभग 7-8 महीने आराम से चल जाता है। देख लो 2 साल पहले मैंने मंगवाया था, शायद ये मैंने फ्लिपकार्ट से मंगवाया था या हाँ उसी से मंगवाया था। बहुत अच्छा चल रहा है। और मैंने बहुत सारी ऑनलाइन शॉपिंग की है, कुछ अच्छी भी निकली हैं, कुछ बेकार भी निकली हैं। तो एक तो मेरा ये अच्छा निकला था और मैंने ऑयल कंटेनर मंगवाए थे 2, तो उस टाइम बहुत ही अच्छे और सस्ते रेट में मुझे मिल गए थे। तो मुझे मिले थे वो प्लास्टिक के हैं, 150 के 2, और वो भी बहुत ही अच्छे निकले थे, बहुत ही अच्छे। और एक मैंने मंगवाया था लहंगा, तो लहंगा मेरा इतना अच्छा नहीं निकला था, लेकिन देखो प्राइस के हिसाब से तो अच्छा निकला था, वैसे अच्छा नहीं निकला था। और देखो मैं बातें करते करते कहाँ पहुंच गया आप लोगों के साथ में, क्योंकि ये मुझे दिख गया था ना लाइटर, तो मैं आप लोगों को दिखाने लग गई थी। और ये देखो मेरी चाय बनने लग रही है। और ये ना मम्मी दूध गर्म करके रख देती है शाम के 4-5 बजे ही, क्योंकि फिर ना रात में बच्चे पीते हैं तब गर्म होता है, तो मम्मी पहले ही इसको गर्म करके रख देती है, तब तक बच्चे पीते हैं, तब तक ठंडा हो जाता है। और ये देखो मेरी चाय भी बन के हो गई है तैयार। और अब भी आप लोग भी आ जाओ और मैं इनको और मम्मी को पकड़ा दूंगी, मैं तो नहीं पीऊँगी।
और उसके बाद में ना यहाँ पे शायद 7:30 बज गए थे और मैं उस टाइम पे लग गई थी शाम का खाने बनाने की तैयारी में। तो आज मैं बना रही थी मूली की कढ़ी और उसके साथ में बाजरे की रोटी। तो मैंने मूली को काट के अच्छे से धो धा के और उसको उबाल लिया था, 2 सीटी लगा ली थी कुकर में और उसके बाद मैंने उसको निचोड़ दिया था। निचोड़ने के बाद में मैंने इसमें जो लाल मिर्च होती है और लहसुन उसका पेस्ट बना के और इसके अंदर मिला ली थी मैंने, मतलब चटनी जैसा ही कुछ बना के वो उसमें मिला के और अब भी मैं इसको छोंक दूंगी। तो देखो यहाँ पे तेल गरम हो चुका था और मैंने उसमें जीरा डाल दिया था। जीरा होने के बाद में मैंने उसमें जो अपना मसाला तैयार करके रखा था, मतलब मूली को निचोड़ के और उसमें जो मिर्च मिला के रखी थी, मैं उनको डाल दूंगी और 1 या 2 मिनट के लिए मैं उनको पकाऊंगी अच्छे से। और पक जाने के बाद में मैं उनको आधी निकाल लूँगी और आधी रख दूँगी, मतलब आधी कढ़ी के लिए रख दूँगी और आधी निकाल के और वो भुजी बन जाएगी। क्योंकि इनकी एक आदत ये भी है कि जो भी मतलब सब्ज़ी बनाते हैं हम, उसमें से थोड़ी कच्ची सब्ज़ी अलग से रखवा लेते हैं ये। तब ये छोटे थे तभी से ऐसे करवाते हैं, मम्मी बताती है मुझे। तो मैं आधी इनके लिए भुजी निकाल दूँगी और आधी की मैं कढ़ी बना लूँगी। तो देखो अभी और यहाँ ना भुजी बन के तैयार हो गई है। अब मैं इसमें से आधी निकाल लेती हूँ। और यहाँ मेरी कढ़ी बन के हो चुकी थी तैयार। तो मैंने उसमें धनिया काट के डाल दिया था और देखो 2-4 पत्ती धनिया की ख़राब हो गई थी, क्योंकि कितना टाइम हो गया, लगभग 10 दिन हो गए हमें सब्जी लाए हुए, तब का रखा था। लेकिन मैं ना उसको टिफ़िन में या कोई एयर टाइट कंटेनर में बंद करके रख देती हूँ तो ख़राब नहीं होता है। लेकिन देखो भाई 10 दिन में तो ख़राब हो ही जाएगा। और मैंने यहाँ पे मिट्टी वाला तवा ले लिया था जो मैं उस दिन लेके आई थी वो। और अभी मैं बना रही थी बाजरे की रोटी। मैंने बाजरे का आटा छान लिया था और उसमें नमक मिला लिया था। तो देखो बाजरे का आटा, भाई जो यहाँ से है उनको तो पता होगा कैसे बनती है रोटी। एक साथ बाजरे का आटा नहीं लगता है, एक रोटी का एक बार में लगता है और 2 रोटी मतलब एक रोटी का ही अलग से लगता है। गेहूं के आटे की तरह ये नहीं है कि पूरा लगता है। तो मैं यहाँ पे अभी बना लेती हूँ रोटी।
तो देखो मैं यहाँ पे ना रोटी बढ़ा रही थी, मतलब ये बेलन से नहीं बढ़ती है, ये हाथ से ही इसको मतलब बढ़ाना पड़ता है। तो देखो मैं बढ़ा रही थी, और मैं अच्छे से बना लेती हूँ बाजरे की रोटी, क्योंकि तब मेरी शादी नहीं हुई थी, उससे पहले से ही मुझे बनानी आती है। और मेरे को तो गेहूं के आटे से भी आसान लगती है कि भाई अपना फट से बना लो, जितनी बनानी है। उसका तो ये है, ज़्यादा आटा लग गया पूरा बनाना पड़ेगा। तो देख लो मैंने कितनी अच्छी रोटी बना दी है। और किस किस बहन को आती है मुझे बताना, और किसको नहीं आती है, जो मेरी तरह सीख रही है। नहीं सॉरी, मेरे को तो आती हैं, पर जो सीख रही हैं उनसे पूछ रही हूँ। जिनको नहीं आती है तो मेरे पास आ जाना बहन, मैं सिखा दूंगी बाजरे की रोटी। तो और गेहूं की तो आप लोग मेरे से भी अच्छी बना लेते होंगे, क्योंकि मेरे से गेहूं की इतनी अच्छी नहीं बनती है। तो किस किस को खानी है आ जाओ सब लोग, जिसको भी खानी है। बाजरे की रोटी, कढ़ी, चटनी, दही। को दिखा रही थी कढ़ी। कढ़ी बन के तैयार है और रोटी सिकने लग रही है। तो अभी तवे पे सिक गई थी, अभी मैं इसको मतलब आंच पे सेक लूंगी। भाई चूल्हे पे तो आराम से सिक जाती है, लेकिन गैस पे थोड़ी सी कम सिकती है ये। और एकदम जो बोलते हैं ना कि हमारे यहाँ बोलते हैं आखिरी आखिरी नहीं होती है इस पे। तो मैं यहाँ पे दूसरी रोटी बनाने लग गई हूँ। और यहाँ ना मम्मी आ गए थे बच्चों के लिए खाना लेने के लिए, क्योंकि जो मेरी बेटी है उनको तो बनती भाई बच्ची हैं तो खाना होता है। तो मम्मी उनको खिला देते हैं पहले, और फिर मैं, मम्मी और ये हम तीनों लोग साथ में खा लेते हैं। तो देखो कितनी सुंदर सुंदर रोटी बन रही है ना। आप लोग बताओ, भाई मैं तो अपनी खुद की बड़ाई खुद ही कर रही हूँ, लेकिन आप लोग बताओ कैसी लग रही हैं, सच में बताना, ठीक है। जैसी भी लग रही हो आप लोग वैसी बता देना कि अच्छी बनी है नहीं बनी है। और अब भी मैं लगा लेती हूँ प्लेट, तो मम्मी की, मेरी और इनकी, और उससे पहले आप सब लोगों की। तो फिर से आप सब लोगों को बुला रही हूँ, आ जाओ, प्लेट तैयार है आप लोगों के लिए, और खा लो हमारे साथ में खाना। दही है, कढ़ी है, भुजी है, रोटी है, और गेहूं की रोटी है, बाजरे की रोटी है, और चटनी है, ठीक है।
तो व्लॉग भी काफ़ी लंबा हो चुका है। रात के बज रहे हैं अभी 10 और इस टाइम हम सब लोगों का खाना पीना बर्तन वर्तन सब काम हो चुके हैं, इसलिए मैंने सोचा कि अभी मैं इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म कर देती हूँ और आप लोगों को बाय बाय बोल देती हूँ। तो फिर से मैं आप सब लोगों को एक बार फिर से याद दिलवा देती हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर व्लॉग अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कमेंट और शेयर भी करना, ठीक है। आप सब लोग भी सो जाओ, हम भी सोते हैं, तो चलो गुड नाइट, बाय बाय। अच्छे से व्लॉग के साथ में कल मिलेंगे।